नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल आर के सागर यूनिक स्टडी में। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम करने वाले हैं संस्कृत व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक प्रत्यय। और यदि मैं प्रत्यय की बात करूं, जो पिछली बार सीटेट का एग्जाम हुआ था उसमें जो संस्कृत का जो पोर्शन होता है उसमें 3 क्वेश्चन प्रत्यय से पूछे गए थे। और यदि आपने उस पेपर को नहीं देखा है, उस पेपर को मैंने सोल्व करा दिया है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सोल्ड पेपर है वो, अनसोल्ड पेपर भी है, आपको मिल जाएगा। दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जो बेल आइकन उसको प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास तक आए। तो देखिए, यदि हम प्रत्यय की बात करें, प्रत्यय से हर बार सीटेट एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो आपको इस टॉपिक को जो पक्का करना है, और ज़्यादा लंबी चौड़ी इसमें बातें मैं आपको नहीं बताऊंगा, बहुत ही छोटी छोटी सी बातें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो प्रत्यय से जो भी आप एग्ज़ाम देते हैं, चाहे कोई भी टेट एग्जाम हो, सभी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बिल्कुल एकदम इजी शब्दों में जो है मैंने प्रत्यय को जो एक्सप्लेन किया हुआ है, और जो जो यूजफुल प्रत्यय हैं सिर्फ मैंने उन्हीं को शामिल किया है जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और एक बात आपको क्या करना, आपको वीडियो को पूरा ज़रूर देखना है, स्किप नहीं करना है। यदि आप स्किप कर देंगे तो आप जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को जो है मिस कर देंगे। तो मिस नहीं करना है, पूरा जो है वीडियो को देखना है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना है ताकि उनको भी प्रत्यय का ज्ञान हो जाए, और जो भी सीटेट एग्जाम में प्रत्यय से क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी इस क्वेश्चन को करके आएँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आइए जानते हैं पहले प्रत्यय होता क्या। तो देखिए, प्रत्यय धातु या शब्दों के बाद में या अंत में लगने वाले वर्णों के समूह को प्रत्यय कहते हैं, और ये 30 होते हैं लगभग, ठीक है। यदि हम बात करें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल मान लीजिए है पठ जमा अन्य। तो पठ धातु में जब अन्य प्रत्यय योग करता है तो बनता है पठनीय, ठीक है। तो एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पठनीय है, पठनीय में कौन सा प्रत्यय है। तो अन्यर इसमें प्रत्यय है, और जो अन्यर धातु होती है उसका सिर्फ इसमें अन्य ही शेष रहता है। सॉरी, जो अन्यर प्रत्यय है, अन्यर प्रत्यय का जो है पठनीय में जो है क्या, सिर्फ अन्य ही शेष रहता है, ठीक है। तो ये पठ धातु है और ये अन्यर प्रत्यय है। तो जब पठ धातु में अन्यर का योग होगा तो पठनीय बनेगा। और यदि आपको नहीं पता कि धातु क्या होती हैं, तो मैंने धातु की भी वीडियो बना दी है। धातु की जो मैंने 2 वीडियो बनाई हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, उनका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इनका जो है बहुत बड़ा रोल है धातु का भी। तो आगे देखते हैं। चलिए देखिए, जो प्रत्यय हैं उन्हें 3 भागों में बांटा जाता है। कृत प्रत्यय ये 18 होते हैं, तद्धित प्रत्यय 10 और स्त्री प्रत्यय 2 होते हैं, ठीक है। तो हमें जो है इनके जो है मतलब डिटेल में नहीं जानना है, सिर्फ जो जो मैन है सिर्फ वही जानना है, जो भी सीटेट एग्जाम में या अन्य टेट एग्जाम में जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, पहले जानते हैं सबसे पहले तुमुन प्रत्यय। तो तुमुन प्रत्यय क्या है। तो तुमुन प्रत्यय देखिए, तुमुन प्रत्यय का अर्थ जो है वो को या के लिए प्रयुक्त होता है। तो तुमुन का तुम शेष रहता है, जैसे स्था तुमुन, ठीक है। तो प्रत्यय में ये कहा गया है कि जो तुमुन प्रत्यय है उसका अर्थ को या के लिए प्रयोग होता है। और जो तुमुन है, जब भी ये किसी धातु के साथ में मतलब जुड़ता है तो उसका सिर्फ तुम ही शेष रहता है। जैसे मान लीजिए स्था धातु के साथ में ये जुड़ेगा तो क्या बनेगा, स्था तुम, सिर्फ इसका तुम ही शेष रहेगा, ठीक है। और इसका अर्थ होता है क्या, को या के लिए, ठीक है। तो स्था तुम का अर्थ हो जाता है बैठने के लिए, ठीक है। तो जो तुमुन प्रत्यय होता है इसका अर्थ या तो को होता है या फिर के लिए, और इसका जो मैक्सिमम अर्थ है वो के लिए ही निकलता है, के लिए के इसे प्रयोग में लाया जाता है। तो इस प्रकार से जो स्था तुम है इसका अर्थ हो जाता है बैठने के लिए, ठीक है। तो एक बात अब आपको याद रखनी है कि जो तुमुन प्रत्यय है उसका अर्थ जो है को या के लिए होता है, और जो तुमुन प्रत्यय है उसका सिर्फ केवल जो है तुम ही शेष रहता है। जब भी किसी धातु के साथ में जुड़ेगा तो सिर्फ उसका जो तुम ही शेष रहेगा। अब यदि एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि जो स्था तुम है, स्था तुम में कौन सा प्रत्यय है, तो तुमुन प्रत्यय है, क्योंकि तुमुन का जो है केवल सिर्फ आपको क्या मिलेगा, तुम ही शेष मिलेगा। और जो कुछ इंपॉर्टेंट प्रत्यय है जिनसे परीक्षा में आने की संभावना है प्रत्यय के क्वेश्चनों की, उनको भी मैंने शामिल कर लिया है। तो देखिए, परीक्षा में आने योग्य कुछ जो है तुमुन प्रत्यय के उदाहरण, तो जैसे स्ना तुमुन तो स्ना तुम, दा तुमुन तो हो जाएगा दातुम, पच जमा तुमुन तो हो जाएगा पक्तुम। और एक बात आप याद रखिए, कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि जो पच धातु है, पच धातु में जब तुमुन प्रत्यय जुड़ता है उसका योग होता है तो क्या बनेगा, तो पक्तुम बनेगा, ना कि पश्तुम बनेगा। आपको ये याद रखना है। और आपको जो है ज़्यादा लंबे डिटेल में नहीं जाना है, बस सिर्फ आपको रट्टा नहीं बनाना है। 2-3 बार जो है वीडियो को ऐसे ही देख लेना है, आपको जो है अच्छे से समझ आ जाएंगे और आपके जो है दिमाग में भी रह जाएंगे, ठीक है। उसी प्रकार से यदि हम बात करते हैं रुद की, रुद में जब तुमुन प्रत्यय जुड़ता है तो होता है रोदितुम, गम जमा तुमुन तो होता है गंतुम। चलिए आगे देखते हैं। छिद जमा तुमुन छेतुम,
तेज जमा तुमुन तयक्तुम, हस जमा तुमुन हसीतुम। और यदि आपसे इसमें पूछ लिया जाए कि इसमें धातु कौन सी हसीतुम में, तो हसीतुम में धातु है हस, हस का अर्थ होता है हंसना। उसी प्रकार से यदि त्यक्तुम में धातु पूछ ली जाए तो धातु होती है इसमें तेज, ठीक है, और तेज का अर्थ होता है त्यागना। चलिए आगे देखते हैं। और मैंने एक बार फिर आपको बता रहा हूँ कि यदि आपने धातु रूप की वीडियो नहीं देखी है प्लीज़ उसको जरूर देख लीजिए। रक्ष जमा तुमुन तो रक्षितुम, पठ जमा तुमुन पठितुम, सेव जमा तुमुन सेवितुम, वश जमा तुमुन वस्तुम, सी जमा तुमुन सईतुम, स्वप जमा तुमुन स्वप्तुम, प्रच जमा तुमुन प्रष्टुम, दुह जमा तुमुन दोग्धुम, द्रस जमा तुमुन द्रष्टुम, लब जमा तुमुन लब्धुम, ची जमा तुमुन चेतुम, ग्रह जमा तुमुन गृहीतुम, जीव जमा तुमुन जीवितुम, व्रत जमा तुमुन वर्तितुम, रूज जमा तुमुन रोचितुम, अधि जमा तुमुन अध्येतुम, आप जमा तुमुन आप्तुम, गण जमा तुमुन गणयितुम, भक्ष जमा तुमुन भक्षयितुम, रज जमा तुमुन रचयितुम, भज जमा तुमुन भक्तुम, भी जमा तुमुन भेत्तुम। तो बस आपको क्या करना है, आपको जो है वीडियो को 2-3 बार ऐसे देख लेना और आपको जो है याद रह जाएंगे। तो ये जो तुमुन प्रत्यय के कुछ उदाहरण थे जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रत्यय। जो नेक्स्ट प्रत्यय है वो है कत्वा प्रत्यय। तो देखिए कत्वा प्रत्यय क्या होता है, देखिए वाक्य में 2 क्रियाओं के होने पर जो पहले समाप्त होती है उस क्रिया को बताने वाली धातु से कत्वा प्रत्यय होता है। इसमें मतलब ये कहा गया है जैसे कोई वाक्य है उसमें 2 क्रिया यदि होंगी तो उसमें जो पहले समाप्त होगी उसमें जो उस क्रिया को बताएगी पहले वाली धातु से तो वह कत्वा का प्रत्यय होता है। जैसे मान लीजिए एक वाक्य में बोलता हूँ कि राम खाना खाकर पढ़ता है, तो जो खाना खाकर जो क्या हुआ, ये जो है पहले वाली क्रिया है, ठीक है। खाना खाकर फिर क्या करता है, फिर पढ़ता है, पढ़ने वाली क्या होगी, वो बाद वाली क्रिया होगी। तो इसमें यही कहा कि जो वाक्य में जो 2 क्रियाएं हैं उसमें जो पहले वाली जो समाप्त हो रही है, तो पहले समाप्त कौन सी हो रही है, खाना खाने वाली। पहले जो राम क्या कर रहा है, पहले खाना खा रहा है, उसके बाद फिर क्या करेगा, फिर वो पढ़ रहा है, फिर वो पढ़ता है, ठीक है। तो इसमें जो क्रिया मतलब पहले होगी उसमें क्या होगी, जो पहले समाप्त होगी उसमें जो है कत्वा प्रत्यय का योग होता है, आप ये कह सकते हैं, ठीक है। तो जो कत्वा है, कत्वा का त्वा शेष रहता है, और जो कत्वा है इसका अर्थ होता है कर या करके, ठीक है, कर या करके इसका अर्थ होता है। अब इसके कुछ उदाहरण देख लीजिए। जैसे ची जमा कत्वा, जब ची में कत्वा योग करता है तो होता है चितवा। यदि आपसे पूछे जाए कि जो चितवा है, चितवे में कौन सा प्रत्यय है, तो चितवा प्रत्यय कत्वा प्रत्यय है, ठीक है। तो कत्वा का सिर्फ त्वा शेष रहता है, आपको ये याद रखना है। और दूसरा जो कत्वा है, कत्वा का अर्थ कर या करके होता है, और ये जब 2 क्रियाएं होती हैं, 2 क्रियाओं में से जो पहले समाप्त होती है उसमें जो है जुड़ता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि राम जो है खाना खा करके पढ़ता है, या राम जो है खाना खा करके सोने जाता है। तो ठीक है, पहले वो खाना खाया, फिर उसके बाद में उसने क्या किया, फिर वो सोने चला गया। तो खाना खाया उसने, ये जो उसकी पहली क्रिया जो समाप्त हो रही है उसमें क्या होगा, जब वो खाना खा करके यानी कि उसमें क्या होगा, कत्वा प्रत्यय जुड़ेगा, ठीक है। अब आपको समझ आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रत्यय, कुछ इंपॉर्टेंट धातुओं के साथ में प्रत्यय का योग कैसे होता है। तो आगे देखिए, स्थिर जमा कत्वा स्थित्वा हो जाएगा, गम जमा कत्वा तो हो जाएगा गत्वा। तो गत्वा में यदि पूछ जाए कौन सा प्रत्यय है, तो कत्वा प्रत्यय। यदि आपसे गत्वा में पूछे कि धातु कौन सी है, तो देखिए गम धातु है, गम धातु है। यदि हम बात करते हैं हस की, हस जमा कत्वा तो हो जाएगा हसित्वा, गृह जमा कत्वा हो जाएगा गृहीत्वा, जी जमा कत्वा तो हो जाएगा जित्वा। यदि ज्ञा की बात करें, ज्ञा जमा कत्वा तो हो जाएगा ज्ञातवा। यदि ज्ञात में पूछ लिया जाए कि कौन सा प्रत्यय, तो कत्वा प्रत्यय। धातु कौन सा है, तो धातु जो है उसमें वो ज्ञा है। यदि हम बात करें नीतवा, तो नी जमा कत्वा हो जाएगा नीतवा। तो नीतवा में जो है कौन सा प्रत्यय होगा, कत्वा प्रत्यय होगा। तो अब आपको पता लग जाएगा जो कत्वा है, कत्वा का जो है जब सिर्फ आपको जो है क्या मिलेगा देखने को, केवल जो है त्वा ही शेष मिलेगा, और इसका अर्थ कर या करके होता है। चलिए देखते हैं आगे। पठ जमा कत्वा तो पठित्वा, दृश जमा कत्वा दृष्टवा, श्रु जमा कत्वा श्रुत्वा, वच जमा कत्वा उक्त्वा, अश जमा कत्वा भूत्वा, पा जमा कत्वा पीत्वा, धर जमा कत्वा धृत्वा, पच जमा कत्वा पक्त्वा, प्रच जमा कत्वा प्रष्टवा, छिद जमा कत्वा छित्वा, ज्ञा जमा कत्वा ज्ञात्वा, दा जमा कत्वा होगा दत्वा,
पी जमा कतुआ तो होगा पीतुआ। और एक बात यदि आपको ये जानना है कि जैसे जो अस है जब अस में कतुआ जुड़ा, ठीक है, तो ये भूतवा कैसे होगा, इसके लिए जो आपको जो धातु रूप की डिटेल को जानना होगा, वो कौन कौन सी धातु होती है जिनके जो धातु रूप है कुछ जो है लकारों में अलग हो जाते हैं, तो उसकी डिटेल आपको जाननी पड़ेगी। और इसकी क्लास मैंने भी नहीं बनाई है, तो वो भी मैं बना दूंगा यदि आप कमेंट करेंगे तो, ठीक है। चलिए आगे देखिए, प्रस जमा कतुआ बराबर पृष्ठुआ, छिद जमा कतुआ छितुआ, ज्ञा जमा कतुआ ज्ञातुआ, दा जमा कतुआ तो दतुआ, पी जमा कतुआ तो होगा पीतुआ, भक्ष जमा कतुआ तो होगा भक्षयितुआ, श्रु जमा कतुआ श्रुतुआ, भू जमा कतुआ भूतुआ, कीड़ जमा कतुआ तो हो गया क्रीडितुआ, तप जमा कतुआ तो हो गया तपतुआ, पट जमा कतुआ तो हो गया पठितुआ। तो देखिए ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रत्यय हैं जो कि सीटेट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रत्यय के कुछ इंपॉर्टेंट उदाहरण हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको अच्छे समझ आ रहे होंगे। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रत्यय। नंबर 3 लेप प्रत्यय। तो लेप का अर्थ भी कर या करके के लिए ही किया जाता है, और जो लेप है इसका केवल यह शेष रहता है, मतलब जब ये किसी धातु और उपसर्ग के साथ में जुड़ता है तो इसका सिर्फ केवल यह ही शेष रहता है। और एक बात ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो लेप का योग है वो उपसर्ग और धातु दोनों में होता है। मतलब लेप जब भी किसी मतलब धातु और उपसर्ग दोनों के साथ ही जुड़ता है, अकेले जो है धातु के साथ लेप प्रत्यय का योग नहीं होता है, उसके साथ में उपसर्ग जरूर मिलेगा। ये इसकी जो है सबसे बड़ी पहचान है, इस बात का आप याद रखना, क्योंकि 2 प्रत्यय ऐसे हो रहे हैं जिनका सिर्फ यह ही शेष रहता है जब वो जुड़ते हैं, ठीक है। उनको मैं नेक्स्ट आगे पढ़ाने वाला भी हूँ। तो सिर्फ फिलहाल आप इतना याद रखिए कि जो लेप का योग है वो उपसर्ग और धातु दोनों में भी होता है। उपसर्ग आप जानते होंगे, जो भी शब्दों से पहले जुड़ते हैं, यानी जिन्हें प्रीफिक्स कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं उपसर्ग। जैसे आ जमा दा, ठीक है, तो दा धातु में आ उपसर्ग है, और जो लेप है लेप प्रत्यय का योग हो रहा है तो क्या बन गया आदाय। उसी प्रकार से अव जमा गम जमा लेप तो हो गया अवगम्य। यदि हम बात करें अवगम्य की, तो देखिए इसमें जो अव है, अव जो है वो उपसर्ग है, और गम धातु है, जो प्रत्यय है कौन सा है, लेप प्रत्यय है। यदि आपसे पूछ ले जाए कि जो अवगम्य है, अवगम्य कौन सी धातु है, कौन सा प्रत्यय है, ठीक है, तो आप बता देंगे, और कौन सा उसमें उपसर्ग है ये भी आप बता देंगे। तो अव इसमें जो है उपसर्ग है, गम इसमें धातु है, और जो लेप है वो प्रत्यय है। लेप का सिर्फ इसमें क्या है, यह शेष है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है उप जमा कृ जमा लेप, तो इसका हो जाएगा उपकृत्य। वी जमा चिंत जमा लेप तो हो जाएगा विंचित्य। तो यदि हम बात करते हैं विंचित्य की, विचिंत्य में जो है वी उपसर्ग है, चिंत धातु है, और लेप प्रत्यय है। आगे देखिए, पर जमा स्था जमा लेप तो होगा प्रस्थाय। तो प्रस्थाय में जो है पर उपसर्ग हो गया, स्था धातु हो गई, और लेप प्रत्यय हो गया। वी जमा हस जमा लेप तो हो गया विहस्य। तो विहस्य में वी उपसर्ग है, हस धातु है, और लेप प्रत्यय है। उसी प्रकार से आ जमा ई जमा लेप तो हो गया एत्य। एत्य में जो है आ उपसर्ग है, ठीक है, ईच में धातु है, और जो प्रत्यय है वो कौन सा है, वो है लेप। नेक्स्ट देखिए, पर जमा नम जमा लेप तो हो गया परिणम्य। तो परिणम्य पर धातु हो गई, पर उपसर्ग हो गया, नम धातु हो गई, और जो लेप है वो प्रत्यय हो गया। उसी प्रकार से वी जमा लोक जमा लेप तो हो गया विलोक्य, ठीक है। तो विलोक्य में उपसर्ग क्या है, उपसर्ग है वी, प्रत्यय है लोक, धातु है लोक, और प्रत्यय है लेप। तो विलोक्य में कौन सा प्रत्यय हो गया, वो हो गया लेप प्रत्यय, ठीक है। विलोक्य में कौन सा प्रत्यय है, लेप प्रत्यय। तो अब आपने देखा होगा कि जो लेप प्रत्यय है, लेप प्रत्यय में जो है उपसर्ग का योग होना, यानी कि उपसर्ग का जुड़ना अनिवार्य है। तो उपसर्ग जो आपको लेप प्रत्यय में जरूर मिलेगा। तो ये जो लेप प्रत्यय है उसकी पहचान है, ठीक है। आगे देखिए जो नेक्स्ट है इसमें निर जमा दिश जमा लेप तो हो गया निर्दिश्य। तो यदि आपसे निर्दिश्य में पूछ ले जाए कौन सा प्रत्यय है, तो कौन सा प्रत्यय है, लेप प्रत्यय है। तो देख लीजिए ये प्रत्यय जो है सीटेट एग्जाम में हर बार इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इतना डिफिकल्ट नहीं है। बस आपको वीडियो को ऐसे देखना, बिल्कुल एकदम मैंने सिंपल शब्दों में इनको जो है आपको समझाने के लिए तैयार किया हुआ है। बहुत समय इसमें लगा है, बहुत मेहनत लगी है फ्रेंड्स। तो आपको क्या करना है, वीडियो को ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और कमेंट जरूर करना है कि आपको हमारी ये क्लास कैसी लगी। चलिए नेक्स्ट प्रत्यय देखते हैं। जो अगला प्रत्यय है वो है कत प्रत्यय। तो कत प्रत्यय का प्रयोग धातु के साथ भाववाच्य तथा कर्मवाच्य में होता है, और कत का जो है केवल ता ही शेष रहता है, ठीक है। तो भाववाच्य और कर्मवाच्य आपको पता ही होगा क्या होते हैं, जिनमें जो प्रधान है वो जो भाव होता है
उसे हम कहते हैं भाववाच्य। और जिनमें कर्म, जिन वाक्यों में मतलब कर्म प्रदान होता है उसे हम कहते हैं कर्मवाच्य। जिन वाक्यों में जो है भाव प्रदान होता है उसे हम कहते हैं भाववाच्य। और जिन वाक्यों में कर्ता प्रदान होता है उन्हें कहते हैं कृतवाच्य। ठीक है, तो थोड़ा डिटेल में किसी दिन इनको पढ़ाऊंगा, क्योंकि एग्जाम में इनसे इतना डिटेल में नहीं पूछा जाता है, सिर्फ इसमें आए हैं इसलिए मैंने आपको बता दिया कि ये होते क्या हैं। तो देखिए, जब कत जो है किसी भी मतलब धातु के साथ जुड़ता है तो इसका सिर्फ क्या, सिर्फ जो है तय ही शेष रहता है। ठीक है, कत का जो है केवल तय ही शेष रहता है। तो उदाहरण आप देख सकते हैं, जब आप धातु में कत जुड़ेगा तो होगा आपतय, ज्ञा धातु में कत जुड़ेगा तो होगा ज्ञातय, मुझ धातु में कत जुड़ेगा तो होगा मुक्तय, तेज धातु में कत जुड़ेगा तो होगा त्यक्तय। आगे देखिए, तो जब पट धातु में कत प्रत्यय जुड़ेगा तो होगा पठितय, ये यहाँ विसर्ग नहीं है। ये जब विद में जुड़ेगा कत तो होगा विदितय, पत में जुड़ेगा कत तो होगा पतितय, हस में कत होगा योग तो होगा शीतय, हन में कत होगा तो होगा हतय, तन में कत प्रत्यय जुड़ेगा तो होगा ततय, खन में कत जुड़ेगा तो होगा खातय, और गम में जब कत प्रत्यय जुड़ेगा तो होगा गतय। तो आप देख सकते हैं कि प्रत्यय का एक कितना बड़ा रोल है। ठीक है, तो अब उम्मीद करता हूँ आपको हमारी जो क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास आपको अच्छी लगी है और उसका आप नेक्स्ट पार्ट चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप कमेंट नहीं करेंगे तो इसका नेक्स्ट पार्ट नहीं आएगा। ठीक है, आप जितना वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, ठीक है, तभी जो इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा, नहीं तो शायद नहीं आए। तो यदि आप चाहते हैं कि इसका नेक्स्ट पार्ट आए तो कमेंट जरूर करें, वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, और मैं नेक्स्ट पार्ट में कोशिश करूँगा इसको जो कंप्लीट करा दूँ। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप नेक्स्ट पार्ट चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। तो कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे और अपने साथियों में शेयर करेंगे। तो दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपको एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। पढ़ते जरूर रहिए और अपने देश का नाम रोशन करते रहिए।